जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मूल अधिकार का मतलब क्या होता है और मूल अधिकार होता क्या है और हमारे पास कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं और भारत के संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूल अधिकार का मतलब क्या होता है। मूल अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जैसे ही पैदा होता है उसे वह मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसे ही मूल अधिकार कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है, उसे रोने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे चुप रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे खाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, पहनने का अधिकार, उठने बैठने कहीं भी जाने आने का अधिकार, ये सब मूल अधिकार कहलाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि हमारे पास कितने अधिकार हैं, मतलब कितने मूल अधिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार बताए गए हैं। तो मूल अधिकार जो कि पहले हमारे पास 7 हुआ करते थे, लेकिन इसमें वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं व्यक्ति को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो पहला अधिकार होता है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में दिए गए हैं। और दूसरा मूल अधिकार है कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में दिए गए हैं। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23-24 के में बताया गया है। और चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में बताया गया है। और पांचवा मूल अधिकार है जिसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और जो छठवां मूल अधिकार हुआ करता था पहले, जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया था, जो कि अब उसे उस संपत्ति को अधिकार को हटा करके भारत के संविधान में संशोधित करके अनुच्छेद 300A जोड़ दिया गया है। और जो 7वां मूल अधिकार है वह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक में दिया गया है। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो कि संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं शुरू में अनुच्छेद 12 और 13 ये भी मूल अधिकार में शामिल है, लेकिन यह बेसिकली मूल अधिकार प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। हालांकि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, हर व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि मतलब कि कोई भी संसद हो या सरकार हो, कोई भी ऐसा कानून बनाती है तो उसमें अनुच्छेद 13 में सुप्रीम कोर्ट को एक राइट्स होता है, जो कि अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है ऐसी विधि जो संसद बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर होता है कि उस विधि को शून्य घोषित कर दे। ये अधिकारों के बारे में जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन सबको ये सब मालूम होता है, लेकिन यह आम नागरिक को नहीं मालूम होता है। तो मेरा पर्पस यही है कि यह आम नागरिक जाने, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है क्योंकि हर व्यक्ति को जानना चाहिए और हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। तो कैसी लगी जानकारी? अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक अधिकारों को, एक एक अधिकार को एक एक वीडियो में डिफाइन करूँगा। पहले होगा जो कि मतलब समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में, उसका एक वीडियो बनाऊँगा और सारे अधिकारों का अलग अलग वीडियो बनाऊँगा।